गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ज्योति पांडे जीआईसी पतलोट। आज मैं आपको कक्षा 10 का पाठ 1 सूरदास के पद पढ़ाने वाली हूँ। आइए पहले सूरदास के जीवन परिचय के विषय में जान लेते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकत्ता नामक गांव में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसौली नामक स्थान पर हुई। इनकी मुख्य 3 रचनाएं मानी जाती हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। जो इनकी मुख्य रचना मानी जाती है वो है सूरसागर और इन्होंने मुख्य रूप से ब्रज भाषा में ही अपनी काव्य की रचना की है। आइए अब आगे इस पद का अर्थ देखते हैं। उधौ तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगातै, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बौरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। बड़भागी अर्थात भाग्यशाली। अपरस रहत स्नेह तगात है। अपरस अर्थात अछूते, स्नेह अर्थात स्नेह यानी कि प्रेम, तगा अर्थात धागा। तुम श्री कृष्ण के इस निकट रहते हुए भी उनके प्रेम से हमेशा अछूते रहे हो। नाहिन मन अनुरागी, और नहीं आपके मन में उनके लिए कोई अनुराग उत्पन्न हुआ। पुरिन पात रहत जल भीतर। पुरिन पात अर्थात कमल का पत्ता। जिस प्रकार कमल का पत्ता रहता तो जल के अंदर है, लेकिन वो तारस देह न त्यागी, हमेशा तारस देह न दागी, लेकिन जल में डूबने से बचा रहता है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार जल में पानी की गगरी को डुबो देने से, तेल लगी हुई गगरी पानी में डुबो देने से उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। प्रीति नदी में पाँव न बौरियो, दृष्टि न रूप परागी। उसी प्रकार तुमने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में, श्री कृष्ण के इतने निकट रहते हुए भी उनकी प्रेम रूपी नदी में पाँव न डुबोयो। बोरियो अर्थात डुबाया। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही तुम उनके कृष्ण के रूप में मुग्ध हुए। परागी अर्थात मुग्ध होना। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी गोपियों से कहलवाते हैं। गोपियां उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो विद्वान हो, इसीलिए तुम श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, लेकिन हम तो अबला और भोली भाली गोपिकाएं हैं। हम तो उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हैं। जिस प्रकार से चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं, उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण के प्रेम रूप के प्रति आकर्षित हैं।